किसी समय की बात है। चांदी जैसे पहाड़ों और रात में गीत गाने वाले समुद्र के बीच बसे एक राज्य में लियोरा नाम की राजकुमारी रहती थी। वह उन राजकुमारियों में से नहीं थी जो महलों में कैद रहती हों। वह सुबह सुबह मीनारों पर चढ़ती थी, बालों में नमक और हवा उलझाए सूरज को देखती और आकाश से सवाल पूछती थी जिनका कोई जवाब नहीं मिलता था। लोग उससे बहुत प्यार करते थे पर चिंता भी करते थे। लियोरा को न ताज चाहिए था, न वे राजकुमार जो जहाज़ों के साथ आते और रटी रटाई तारीफ़ें करते। वह तो बस एक दरवाज़ा चाहती थी जो कहीं और खुलता हो। एक सर्दी में समुद्र ने गाना बंद कर दिया। जिस रात काले पालों वाला एक काला जहाज़ क्षितिज पर दिखा, उसी रात समुद्र की आवाज़ खामोश हो गई। उस जहाज़ से उतरी एक औरत जो आधी रात ओढ़े थी, आंखें जमी हुई तारों से। उसने अपना नाम हिमरानी बताया और कहा कि यह राज्य सदियों पुराना कर्ज चुकाएगा उसकी गर्मी देकर। बसंत नहीं आया, गुलाब फूलों समेत जम गए, बच्चों को स्ट्रॉबेरी का स्वाद भूल गया। राजा ने वीर भेजे, वे बर्फ़ की मूर्तियाँ बनकर लौटे। पंडित भेजे, वे सिर्फ बर्फ़ में बात करने लगे। आखिर लियोरा अकेली बादल रंग की चादर ओढ़कर सिंहासन कक्ष में गई। मुझे जाने दो, उसने कहा। राजा रो पड़े, तुम ही हमारी आखिरी बसंत हो, तो मुझे विश्वास करो कि मैं उसे वापस लाऊंगी। वह जमे हुए समुद्र पर उत्तर की ओर चल पड़ी। उसके पैरों के निशान भी नहीं पड़ते थे। काला जहाज़ रात का टुकड़ा बनकर उसके सामने खड़ा था। डेक पर हिमरानी इंतज़ार कर रही थी, सुंदर और भयानक। बहुत हिम्मत है छोटी लौ, हिमरानी ने कहा, आवाज़ राख की तरह हल्की। पर हिम्मत से कुछ नहीं पिघलता। बता, मैं तुम्हारा राज्य क्यों छोड़ूं? लियोरा ने जवाब दिया, क्योंकि अकेलापन तुम्हारी सर्दी से भी ज़्यादा ठंडा होता है। हिमरानी हंसी, शीशे के टूटने जैसी आवाज़। साबित कर। वह लियोरा को जहाज़ के नीचे ले गई, जहाँ बर्फ़ का एक आईना था। उसमें लियोरा ने अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक लड़की दिखी जिसके बालों में बर्फ़ जमी थी। 1000 साल से बर्फ़ के सिंहासन पर अकेली बैठी थी, डर के बजाय किसी के साथ रहने की राह देखती। लियोरा का दिल ऐसा दुखा जैसे बीज फटने से पहले दुखता है। वह आगे बढ़ी और नंगे हाथ से आईने पर रख दिया। बर्फ़ ने जलाया, फिर भी उसने दबाया जब तक खून गर्म होकर ठंडक से न टकराया। मैं तुम्हें चुनती हूँ, उसने फुसफुसाया, इसलिए नहीं कि तुम नेक या कोमल हो, इसलिए कि इतने लंबे अंधेरे में किसी का हाथ भी नहीं पकड़ना चाहिए। आईना 1000 सफ़ेद तितलियों में बिखर गया। हिमरानी की सदियों की बर्फ़ चेहरे पर टूटने लगी। पहली बार वह जवान लगी। मुझे एक दिल का कर्ज था, उसकी आवाज़ कांप गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई इसे यूं ही दे देगा। लियोरा मुस्कुराई, थकी हुई मगर ज़िद्दी। तो मेरा दिल ले लो, पर जान लो ये ज़िद्दी है, ये 2 के लिए धड़केगा। तब कुछ चमकदार और नामुमकिन हुआ। हिमरानी का आधी रात का लबादा सुबह में बदल गया। काला जहाज़ सफ़ेद बर्च और हरे पत्तों में ढल गया। जमा समुद्र सांस लिया और फिर से गाने लगा, पहले से भी मीठा, जैसे 2 पुरानी सहेलियों का लोरी। जब वे दोनों साथ घर लौटीं, अब न रानी न राजकुमारी, बल्कि कुछ अनकहा और गर्म। राज्य ने हैरान पर खुश नज़रों से स्वागत किया। फूल ऐसे फूटे जैसे सालों से सांस रोक कर बैठे थे। लोग इंतज़ार करने लगे कि लियोरा ताज पहनेगी। उसने हिमरानी का हाथ थामा और सबसे ऊंची मीनार पर सूर्योदय के समय ले गई। ये देखो, लियोरा ने चमकते आकाश की ओर इशारा किया। यही एकमात्र ताज है जो मैंने कभी चाहा, बाकी सब तो बस मौसम है। सालों बाद यायावर बताते हैं कि उस राज्य में सर्दी और गर्मी एक ही सांस में नाचती है। वहाँ एक औरत तूफ़ानी आँखों वाली और दूसरी हंसी में बर्फ़ लिए साथ साथ राज करती है। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। और अगर आप किसी शाम समुद्र का गीत मीठा और अजीब लगे तो मीनार पर 2 छायाएं दिखेंगी, एक सूरज में लिपटी, दूसरी तारों में, कहानियाँ बांटती हुई जो हवा दुनिया के किनारे तक ले जाती है। वे आज भी आकाश से सवाल पूछती हैं और कभी कभी बहुत नरमी से आकाश जवाब देता है। कहानी की सीख, बिना मांगा प्यार सबसे ठंडे दिल को भी पिघला सकता है। स्वतंत्र रूप से दिया गया प्रेम सबसे ठंडे दिल को भी पिघला सकता है। यदि यह कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को भी गर्म कर दिया हो तो कृपया लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि और लोग भी उस मीनार तक पहुंच सकें जहां सर्दी और गर्मी हाथ थामे तारों के नीचे खड़ी हैं। आपका एक क्लिक समुद्र को गाने नहीं भूलने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।